जीएस आयुर्वेदा में आपका अभिनंदन। आज हम भेषज कल्पना में टॉपिक एकल द्रव और उसके योग के बारे में पढ़ेंगे। एकल द्रव और उसके योग में बहुत सारे योग हैं, जिसमें से पहले भल्लातक को आज पढ़ेंगे। भल्लातक में टोटल जो योग हैं वो 7 हैं, जिसमें से पहला है भल्लातक मोदक। भल्लातक मोदक में टोटल घटक द्रव्यों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, जिससे आप एक छोटी सी श्लोक के माध्यम से याद कर सकते हैं। भल्लातकम अभ्य अजाजी गुड़ेन सह मोदक। भल्लातकम अभ्य अजाजी ये 3 घटक द्रव, जिसके जो घटक द्रव की प्रमाण है वो 1 भाग लेना है। गुड़ेन मैंने गुड़ जो 6 भाग लेना है। इस प्रकार भल्लातक मोदक का घटक द्रव और उसके प्रमाण याद कर सकते हैं। भल्लातक मोदक का जो रोगाधिकार है वह प्लीहा यकृत रोग में होता है, स्प्लीन और लीवर डिजीज में। भल्लातक मोदक का जो सेवन मात्रा होती है वो 1 ग्राम होता है। अनुपान गर्म दूध के साथ करेंगे। भल्लातक मोदक का जो पथ्य आहार, भल्लातक मोदक के साथ जो पथ्य आहार होते हैं वो लघु द्रव होते हैं। तिक्त रस वाले द्रव हरितकी और लहसुन पथ्य आहार आते हैं। अपथ्य आहार में जैसे उष्ण लवण रस, इसको त्याग करना है। अपथ्य आहार को सेवन नहीं करना है। भल्लातक मोदक का निर्माण विधि में भल्लातक और अभ्य और अजाजी को एक खरल की मदद से कतई चूर्ण उसको बना लेंगे। फिर गुड़ पाक बनाए। पहले गुड़ पाक बनाए, उसके बाद जब गुड़ पाक में 3 से 4 तार आ जाए तो उसे उतार करके जो चूर्ण जो बनाए आप भल्लातक अभ्य और अजाजी जीरा को ही बोलते हैं, उस गुड़ पाक में मिला दीजिए अच्छी तरीके से और तब तक चलाते रहे जब तक कि गोलाकार मोदक का निर्माण न किया जा सके। उसके बाद छोटी छोटी मोदक बना ले और उसे सुखाकर संरक्षित कर ले। इसे भल्लातक मोदक कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो योग होते हैं वह भल्लातक घृत। भल्लातक घृत में घटक द्रव 2 टाइप के होते हैं। एक क्वाथ द्रव होते हैं, एक कल्क द्रव होते हैं। क्वाथ द्रव में 6 आते हैं। भल्लातक के अलावा 6 आते हैं। भल्लातक, लघु पंचमूल और बिदारी कंद। लघु पंचमूल में सालपर्णी, पीसनपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और गोछुर। भल्लातक की जो घटक प्रमाण मात्रा है वो 92 ग्राम है। बाकी जो 6 का घटक प्रमाण मात्रा 46 ग्राम। अब इसके बाद कल्क द्रव की बात करते हैं। कल्क द्रव को आप एक छोटा सा ट्रिक को याद कर सकते हैं। 2 कटु 2 मध 2 लवण, बचा हिंगू छार तो मुकरा, दुग्ध घृत 1.5 kg खाने से। 2 कटु का मतलब 2 कटु में कौन आते हैं? पिपली और मरीच। 2 मध में कौन आएंगे? चित्रक और बिड़ंग। छार और 2 लवण तो जानते हैं, सिंधव और सवर्ची लवण आएंगे। इसके बाद हिंगू, वचा, मुकरा का अर्थ होता है मुँह से होता है मुलेठी, क से कचूर और रा से रसना। यहाँ दूध घृत 1.5 kg का मतलब होता है कि दूध और घृत दोनों की जो घटक प्रमाण मात्रा है वो 750 ग्राम लेना है। इस प्रकार 1.5 kg दोनों मिला के हो जाएंगे। बाकी जितने भी बचे हैं घटक द्रव, उसका जो प्रमाण मात्रा लेना है वो 12 ग्राम है। भल्लातक घृत का जो गुल्म रोगाधिकार है, मतलब भल्लातक घृत का रोगाधिकार क्या है? गुल्म रोगाधिकार सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है योग में। मतलब रोगाधिकार से ही पता कर सकते हैं किसी योग का किस पेशेंट को देना है। और इसका जो अनुपान करते हैं गर्म दूध के साथ करते हैं। इसके बाद अगर भल्लातक घृत का निर्माण विधि की बात करते हैं तो भल्लातक घृत में आप निर्माण विधि बहुत आसानी तरीके से जान सकते हैं। यदि आप क्वाथ और कल्क बनाना जानते हैं तो क्वाथ और कल्क बनाना अगर जानते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा भल्लातक घृत का निर्माण करने में। पहले क्वाथ जो द्रव है उसका यौकुट करके क्वाथ द्रव बना ले। क्वाथ जब बन जाए तो
क्वाथ को अलग कर ले। उसी प्रकार कल्क जो है, कल्क को भी करते हैं, पानी की मदद से करते कल्क बना लीजिए। उसके बाद क्वाथ और कल्क को किसी एक पात्र में दोनों को मिक्स करें और बाकी बचे दूध और घृत भी उसी में अच्छी तरीके से मिला दें और दोनों को तब तक मिश्रण करें। उसके बाद उसे भट्ठी पे चढ़ाकर धीरे धीरे मध्यम अग्नि से उसे चलाते रहें। तब तक चलाएं जब तक कि स्नेह जो सिद्धि लक्षण है वो ना आ जाए। स्नेह सिद्धि लक्षण करने के बाद आप उसे घी को साफ या सूखे कपड़े से छान लेंगे। कल्क के ठोस अवशेष को फेंक देंगे। छाने हुए घी को कमरे में तापमान पर ठंडा होने दें। उसके बाद उसे एयर टाइट बर्तन में संग्रहित करें। इस प्रकार भल्लातक घृत का निर्माण कर सकते हैं। भल्लातक घृत का जो रोगाधिकार होता है वो गुलम रोग बता चुके हैं। इसके बाद उसकी जो सेवन मात्रा होती है वो 6 से 12 ग्राम अनुपान गर्म दूध के साथ उपयोग, मतलब गुलम रोग के अलावा आप कहाँ और उपयोग कर सकते हैं भल्लातक घृत का, तो काश्वास ग्रहणी, इसके अलावा प्लीहा और पांडु रोग में भी भल्लातक घृत का उपयोग किया जाता है। पथ्य आहार, भल्लातक घृत में पथ्य आहार क्या है, मतलब क्या सेवन करना चाहिए, दुग्ध घृत मांसरस और पुराना साली चावल। अपथ्य आहार जो है मतलब वेग को धारण नहीं करना चाहिए, ये अपथ्य आहार बताया गया है भल्लातक घृत में। भेषज रत्नावली के अनुसार औसत सेवन काल अवस्था के अनुसार। इस प्रकार भल्लातक घृत और भल्लातक मोदक एकल औषधि द्रव्य योग समाप्त हुआ। जय आयुर्वेद। थैंक यू।